अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। इससे पहले जो क्लासेज हुई है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो R.H. विटेकर हुए हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आपको 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण R.H. विटेकर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो भी आपके जीव जंतु हैं उनको 5 जगतों में बांटा गया है। उसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें सारे जीव जगतों को, जो भी जीव जंतु होते हैं उनको बांटा गया है। तो हम आजकल स्टडी कर रहे हैं, जो आज लास्ट क्लासेज हुई हैं हमने किंगडम प्लांटी के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो जो किंगडम प्लांटी है उसको भी आपने 5 समूहों में बांटा है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अभी हमें जनरल स्टडी करनी है, क्योंकि हमको ये जानना है कि किस तरह से प्लांट का धीरे धीरे डेवलपमेंट जानना है, कि कहाँ से एल्गी से और आपका एंजियोस्पर्म तक उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, थोड़ा उनका रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे ब्रायोफाइटा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है थैलोफाइटा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, थैलो मतलब होता है थैलस और फाइटा मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट जिनका शरीर थैले के समान होता है, एक थैलस के समान होता है, उनको एक साइंटिस्ट हुए हैं एंडलिचर, उन्होंने वो तो थैलस के समान संरचना वाले जंतु होते हैं जो पादप होते हैं, उन्होंने उनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा है। एंडलिचर एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया था। उसके अनुसार जो आपका एल्गी और फंजाई हैं उसको उन्होंने थैलोफाइटा में रखा, और एल्गी और जो फंजाई होते हैं उनका शरीर थैले के समान होता है, थैलस की आकृति का होता है। और उन्होंने कहा था कि जो थैलोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है, और उनके जो नर जननांग हैं थैलोफाइट्स के उनको एंथ्रीडिया कहा गया है, और मादा जननांग को ऊगेमस कहा गया है। अब जो थैलोफाइट्स होते हैं उनके जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय और जैकेटलेस होते हैं, मतलब उनमें जैकेट नहीं होता है जननांगों में। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आपका लैंगिक जनन उनमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का पाया जाता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हमने बीच में ऐसे ही ले लिया है। और जो थैलोफाइट है उसमें जनन जाइगोटिक मियोसिस द्वारा होता है। जाइगोटिक मियोसिस किसे कहते हैं? जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद क्या होता है, सामान्य तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जब जाइगोट बन जाता है तब उसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बिल्कुल जो समान रहती है वही रह जाती है। जितना आपके शरीर में गुणसूत्र है उतना ही उसमें समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अर्धसूत्रण में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, जो आपका 2n बन के आता है जाइगोट में, उसमें मियोसिस हो जाता है और वह n में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, जब जाइगोट में अर्धसूत्रण विभाजन होता है तो उसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो जो थैलोफाइट होते हैं उनमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। और जब जाइगोट में मियोसिस हो जाता है तो भ्रूण बनने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। तो इसलिए जो थैलोफाइट्स है उनमें भ्रूण नहीं बनता है। तो थैलोफाइट्स के बारे में हमने यही पढ़ा कि जो एंडलिचर हुए हैं उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया था, और उनके अनुसार जो एल्गी और फंजाई हैं उनको थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वह अब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होता है। और जो थैलोफाइट्स होते हैं उनके जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और जाइगोटलेस होते हैं। बाकी उनमें जाइगोटिक मियोसिस होता है जिसके कारण उसमें भ्रूण नहीं बनता है। अब हम आज की क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा। देखो, हमको सीक्वेंस से पढ़ना है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, और फिर लास्ट में आपको एंजियोस्पर्म पढ़ना है। अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि जो एल्गी है, एल्गी कहाँ पाई जाती है। एल्गी नाम
किसके द्वारा दिया गया? तो एल्गी नाम आपका लिनियस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे देखिए जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा नाम आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। जब हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा आपकी ब्रायोलॉजी हो गई। अगर हम वर्ल्ड वाइड ब्रायोलॉजी के फादर की बात करें कि सारे विश्व में जो फादर माना गया है ब्रायोलॉजी का, तो हेडविग माना गया है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कुछ वैज्ञानिक केवेरेस को भी मानते हैं। लेकिन जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है, जो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक है, वो ब्रायोलॉजी के जनक हैं, वो है शिवराम कश्यप, SR कश्यप। जैसे हमने पढ़ा था फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक थे MOP आयंगर। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं आपके शिवराम कश्यप। ठीक है, SR कश्यप शॉर्टकट में कह सकते हैं, शिवराम कश्यप उनका पूरा नाम है। कभी कभी पूरा नाम भी दिया रहता है और कभी कभी शॉर्ट भी दिया होता है। तो ये हो गया ब्रायोफाइट। अब देखिए जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। देखो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो एल्गी से थोड़ा सा हायर प्लांट है। एल्गी तो बिल्कुल जल में रहती है, जलमग्न रहती है, कहीं बिल्कुल जल में रहती है, कहीं जल के अंदर तक रहती है। लेकिन जो ब्रायोफाइटा हैं ये थोड़ा जल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इनमें अभी भी कुछ कुछ जलीय जो लक्षण होते हैं वह पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो आपके नमी वाले स्थानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा में जो निषेचन होता है वह हमेशा बरसात में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको निषेचन के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो ब्रायोफाइटा है उनको आप पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो जो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख भी लीजिए, नोट्स भी देख लीजिए कि जो जनरल कैरेक्टर है इसको प्रथम स्थलीय पादप माना गया है और इनकी जो उत्पत्ति है वह जलीय पादपों से मानी गई है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? एयर कैनाल पाया जाता है। एयर कैनाल जलीय पादपों का मुख्य लक्षण होता है। और ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब क्या हो गया? पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको सफल स्थलीय पादप नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा किसके कारण नहीं होती है? इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें टोटली अब्सेंट रहते हैं। और जो जल संवहन का काम है वह आपका पैरेन्काइमा करता है। पैरेन्काइमा मतलब मृदुतक करता है। ठीक है, और मृदुतक क्या होता है? मृदुतक एक जीवित ऊतक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम कहना चाहते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो पादप जगत के उभयचर हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय जो पादप है वहाँ से मानी गई है। इनमें कुछ जलीय पादपों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे हमने एयर कैनाल बताया आपको। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सफल स्थलीय पादप इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है। और जो जल संवहन का कार्य करता है वह आपका पैरेन्काइमा करता है, मृदुतक करता है। ब्रायोफाइटा में आप जब ब्रायोफाइटा को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ अब्सेंट रहती है। सत्य जो वास्तविक जड़, तना और पत्ती रहती है वह उसमें अब्सेंट रहती है। जड़ के स्थान पे उसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, पत्ती के स्थान पे पत्ती सम संरचना पाई जाती है और तने के स्थान पे तना सम संरचना पाई जाती है। तो जो पत्ती सम और तना सम संरचनाएं होती हैं वह बिल्कुल तने और पत्ती की तरह ही कार्य करती है। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वह छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि नमी और छायादार स्थानों पर उगने वाले होते हैं। क्योंकि ये इनकी उत्पत्ति अभी जल से हुई है तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा सनलाइट को मतलब उसमें नहीं उग सकते हैं। और जो भी पौधे आपके छायादार स्थानों पे उगना पसंद करते हैं उनको सायोफाइट्स कहते हैं। सायोफाइट्स मतलब होता है छाया प्रिय पौधे। ठीक है, और निषेचन इनमें बरसात के दिनों में होता है। तो यह हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े ब्रायोफाइट के, ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, क्यों इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक इंडियन ऑफ फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी पूछा जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अगर पूछा जाता है तो हेडविग है तो हेडविग कहिए, और हेडविग नहीं है तो
हेडविग वहाँ पे नहीं दिया होगा तो कैवेरस आपको दिया हुआ होगा। और कभी कभी ऐसा भी दिया होता है हेडविग एंड कैरेबस। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब देख जो ब्रायोफाइट्स होता है उसकी जो प्लांट बॉडी होती है, जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है, जो मुख्य पादप शरीर होता है वह आपका अगुणित रहता है। अगुणित का मतलब हो गया है एन, हैप्लॉइड रहता है, ठीक है। और जो ये हैप्लॉइड बॉडी होती है इसमें क्या बनते हैं, इस बॉडी को आप गैमेटोफाइट कहते हैं। जो आपकी हैप्लॉइड बॉडी होती है उसमें गैमेटोफाइट उसे कहेंगे। और इसमें गैमीट बनते हैं, गैमेटोफाइट पे गैमीट बनते हैं और गैमेटोफाइट पर ही जननांगों का निर्माण होता है। तो ये जनरल फीचर है उसका। बाकी जो जननांग होते हैं उसके मल्टीसेल्यूलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, यह ब्रायोफाइटा का एक स्पेशल फीचर होता है कि जो इसमें जननांग होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं। नर जननांग को आप एंथ्रीडिया कहेंगे और मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं। और एंथ्रीडिया आपके फ्लास्क के आकार का होता है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह आपकी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब एन हो गया है और उसको आप गैमेटोफाइट कहते हैं, जो हैप्लॉइड बॉडी होती है। और उस पर क्या होता है, जननांगों का विकास होता है। जननांग में आपके नर जननांग को आप देखिए, यहाँ पे देखिए, नर जननांग को आप क्या कहेंगे, एंथ्रीडिया कहते हैं और मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं। आर्चिगोनिया फ्लास्क के आकार के होते हैं, आर्चिगोनिया फ्लास्क के आकार के होते हैं। और जो हम एंथ्रीडिया की बात कर रहे हैं तो एंथ्रीडिया में जो एंथ्रीडिया है उसमें आपके एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ठीक है। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको ये नोट कर लेना है आपको। यहाँ पे देखिए डायग्राम देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आपका एंथ्रीडिया है, ये आपका एंथ्रीडिया है। यहाँ देखिए यह आपका एंथ्रीडिया है और यह आपका एंथ्रोजॉइड है। तो जो एंथ्रीडिया होता है वह, उसके अंदर आपके एंथ्रोजॉइड बनते हैं। और जो ये एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेल गैमिट होते हैं, नर युग्मक होते हैं। और ये देखिए कोमाकार होते हैं, कोमा के आकार का दिख रहा है। बाइफ्लैजिलेट, 2 इसमें फ्लैजिला उपस्थित हैं। तो ये क्या होते हैं, कोमाकार होते हैं और 2 इसमें फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इसको बाइफ्लैजिलेट कहते हैं, ठीक है। मादा जो आर्चिगोनियम देखेंगे आप, ये आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम आपके फ्लास्क के आकार का है और इसके अंदर जो मादा युग्मक है इसको फीमेल गैमेट बोलेंगे। फीमेल गैमेट आपका एग है, ठीक है, फीमेल गैमेट आपका एग है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्चिगोनियम हो गया और ये हो गया आपका एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं। एंथ्रोजॉइड आपके कोमाकार होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। आर्चिगोनियम हो गया, आर्चिगोनियम क्या होता है, आपके फ्लास्क के आकार का होता है। इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है और यह फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइटा है उसमें जो निषेचन होता है वह बरसात के दिनों में आता है, बरसात में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो एंथ्रोजॉइड्स है वह आपका कोमाकार, जो ये एंथ्रोजॉइड है इसमें बाइफ्लैजिलेट है, यह जल में तैरता हुआ आर्चिगोनियम के पास पहुंचता है। और यह जल में तो उगता नहीं है, तो जल इसको बरसात के दिनों में ही मिलता है। तो ब्रायोफाइटा में जो निषेचन होता है उसको जूडियोगेमी कहते हैं। ब्रायोफाइटा में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसको आप जूडियोगेमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड है वह जल में तैरता हुआ आपके आर्चिगोनियम तक पहुंचता है और आर्चिगोनियम में पहुंच करके एग को फर्टिलाइज कर देता है, निषेचित कर देता है, ठीक है। और जो ब्रायोफाइट में जो निषेचन हो गया है उसके बाद, तो ब्रायोफाइट में जो निषेचन होता है वह ऊगेमस प्रकार का होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट में निषेचन ऊगेमस प्रकार का होता है। और निषेचन के बाद जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपका एंथ्रोजॉइड यहाँ से जल में तैरता हुआ आर्चिगोनियम तक पहुँच जाएगा और इस एग को निषेचित कर देगा, ठीक है। इस एग को निषेचित कर देगा तो उसके बाद आपका जाइगोट बनेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे आपका जाइगोट बनेगा। देखो एल्गी में भी जाइगोट बना था, लेकिन एल्गी में तुरंत उसमें मियोसिस हो गया था। जैसे ही उसमें जाइगोट बना था तुरंत उसमें मियोसिस हो गया था।
मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो द्विगुणित जाइगोट बनता है, द्विगुणित का मतलब क्या हो गया, ये भी एन था, ये भी एन था, एग भी एन था और एंथ्रोजॉइड भी एन था, एग भी एन था, तो जाइगोट कितना बन गया आपका 2n बन गया, द्विगुणित बन गया। तो जो ये जाइगोट बनता है वह क्या बनता है, द्विगुणित बनता है, डिप्लॉइड बनता है। तो जाइगोट में जो जाइगोट आपका बन गया उसमें तुरंत मियोसिस नहीं होता है। ब्रायोफाइटा और एल्गी में यही अंतर है कि जो एल्गी में जाइगोट बनेगा उसमें तुरंत मियोसिस हो जाता है और जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें तुरंत मियोसिस नहीं होता है। अब मियोसिस नहीं होता है तो क्या बनेगा, जो अगर इसमें मियोसिस नहीं होता है तो जाइगोट से, जो जाइगोट आपके पास है, मियोसिस तो इसमें हो गई, लेकिन जो जाइगोट है उससे पहले आपका जो स्पोरोफाइट स्टेज है, बीजाणुभिद अवस्था है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। बीजाणुभिद जो अवस्था है वह बन जाती है। जो आपका द्विगुणित जाइगोट है उससे आपकी स्पोरोफाइट अवस्था बन जाती है, उसको बोलते हैं बीजाणुभिद अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। और जो बीजाणुभिद अवस्था है वह आपकी द्विगुणित होती है। द्विगुणित क्यों होती है, क्योंकि यह आपके सामने जाइगोट है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड बनते हैं, एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेट होते हैं, कौमाकार होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड। उसके बाद फीमेल गैमेट पे आइए। यहाँ पे जो आर्चिगोनियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यह आपका मादा जननांग है, इसके अंदर आपका फीमेल गैमेट बनता है, मादा युग्मक एग बनता है। उसके बाद क्या होता है कि बरसात के दिनों में जो एंथ्रोजॉइड्स होता है वह जल में तैरता हुआ मादा युग्मक तक पहुंचता है और उसको क्या करता है, निषेचित कर देता है। निषेचन को, जो ब्रायोफाइट में निषेचन है उसको ऊगेमस प्रकार का माना गया है। तो निषेचन के बाद आपका जो द्विगुणित जाइगोट बनता है उसमें तुरंत मियोसिस नहीं होता है, तुरंत उसमें मियोसिस नहीं होता है। जो जाइगोट है उससे स्पोरोफिटिक जो स्टेज है वह बनना शुरू हो जाती है, बीजाणुभिद अवस्था बनना शुरू हो जाती है। तो जो बीजाणुभिद अवस्था है वह कैसे होगी, उसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस द्वारा उसमें बीजाणुभिद अवस्था बनेगी। तो क्या होता है इसमें, जो जाइगोट है, जाइगोट से एक स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। जो जाइगोट है उसमें मियोसिस नहीं, उसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस के बाद जो स्पोरोफाइट है वह बन जाता है, स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। स्पोरोफाइट आपका 2n होता है और जिसको आप स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रायोफाइट हैं उसमें निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है उसमें माइटोसिस होता है और उसके द्वारा एक स्पोरोफाइट बन जाता है जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। स्पोरोफाइट में जो भी उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वह स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करना शुरू कर देती है, ठीक है। स्पोरोफाइट में जो कोशिकाएं होती हैं वह स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करके मियोसिस द्वारा स्पोर्स बनाती हैं। अब इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब स्पोर्स है तो स्पोर्स क्या हो गया, आपके n हो गए हैं। स्पोरोफाइट आपका 2n है। स्पोरोफाइट में जो कोशिकाएं हैं वो स्पोर मदर सेल की तरह उन्होंने कार्य किया और उनमें मियोसिस हो गया और स्पोर्स बन गए। स्पोर्स आपके हैप्लॉइड बन गए हैं। अब जब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, तो जब इनका जर्मिनेशन होगा तो जो भी आपका प्लांट बॉडी बनेगी वह आपकी हैप्लॉइड ही बनेगी। तो स्पोर्स का जर्मिनेशन भी दो प्रकार से होता है, जो लीवरवर्थ और होर्नवर्थ होते हैं उनमें डायरेक्ट हो जाता है और जो मॉसेज होते हैं उनमें इनडायरेक्ट होता है। अब हम इसको जब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मॉसेज में जो जर्मिनेशन है वह आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया है इनडायरेक्टली होता है। तो जो स्पोर्स हैं, जब मॉस में स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है तो मॉस में एक प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा एक बहुकोशिकीय तंतु होता है, प्रोटोनीमा बनता है और प्रोटोनीमा के फलस्वरूप क्या होता है, प्रोटोनीमा में बड्स आती है और बड्स ग्रोथ करके एक गैमेटोफाइट बनाती है और इससे क्या होता है, एक झुंड जैसा बन जाता है।
क्योंकि एक प्रोटोनिमा लंबा सा तंतु बना और उस पर बड आई और उसी में क्या हुआ, गैमेटोफाइट बन गए। तो जो एक झुंड जैसा बन जाता है, उसीलिए मॉस जो होती है, अप्रत्यक्ष अंकुरण के कारण मॉस में ग्रिगेरियस कंडीशन होती है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो झुंड होता है, झुंड के रूप में मॉस पाई जाती है। तो इसको फ्लो चार्ट से देखेंगे हम कि देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा है कि स्पोर्स से बनने वाले प्रोटोनिमा प्राथमिक प्रोटोनिमा कहलाते हैं। और बीजाणु के अलावा, बीजाणु का मतलब स्पोर्स हो गया, यदि प्रोटोनिमा पादप के किसी अन्य भाग से बने तो उसे द्वितीयक प्रोटोनिमा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैं आपके सामने ला रही हूँ कि जो ब्रायोफाइट है उसमें जो लैंगिक जनन oogamous प्रकार का होता है, तो जो इनका जीवन चक्र है, जीवन चक्र इनका हैप्लॉन्टिक होता है, इनका हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है कि इनके जीवन चक्र में हैप्लॉइड अवस्था भी आती है और डिप्लॉइड अवस्था भी आती है। जब जीवन चक्र में हैप्लॉइड अवस्था भी आए और डिप्लॉइड अवस्था भी आए तो उस कंडीशन को आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, उस लाइफ साइकिल को आप आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो हैप्लॉन्टिक मतलब होता है जीवन चक्र में हमेशा अगुणित अवस्था ही आती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब जीवन चक्र में हैप्लॉइड स्टेज भी आती है और डिप्लॉइड स्टेज भी आती है। और जो डिप्लॉन्टिक होती है उसमें केवल डिप्लॉन्टिक स्टेज ही आती है। तो इसको हम आगे जा करके पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए बेटा, गैमेटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया है, जो आपकी प्लांट बॉडी है, जो प्लांट बॉडी है वो उसको गैमेटोफाइट कहते हैं और वह एन है। जो गैमेटोफाइट है उस पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। ओगोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्चिगोनिया आप कह सकते हैं। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडिया आपका नर जननांग है और आर्चिगोनिया आपका मादा जननांग है। ठीक है, एंथ्रीडिया के अंदर आपके एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आपके अभी पढ़ा था कौमाकार होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। जो एग है वह आर्चिगोनिया के अंदर बनते हैं। आर्चिगोनिया आपका इस तरह से फ्लास्क शेप हमने अभी पढ़ा और उसके अंदर ये एग बन गया। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो गया। इसको फॉर्मेशन ऑफ गैमीट कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का मतलब हो गया है, ये क्या हो गया है आपका, एंथ्रोजॉइड्स और एग का निर्माण हो गया। इसको फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहेंगे, मतलब गैमेटोजेनेसिस हो गया है। तो जो यहाँ से ये लाइन आपको दिख रही होगी, इससे नीचे की स्टेज को आप हैप्लॉइड स्टेज कहेंगे। ये यहाँ आपका एन बनेगा और लाइन से ऊपर आपकी डिप्लॉइड स्टेज है, यहाँ आपका 2n होगा। ठीक है, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस मतलब एंथ्रीडिया और एंथ्रोजॉइड और एग आपका बन गया है, उसमें आपका जूडियोगेमी हो गया। जूडियोगेमी को आप सिनगेमी भी कह सकते हैं। जब उनमें आपका जूडियोगेमी हो गया, निषेचन हो गया है, तो आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा, जाइगोट भी आपका 2n होगा। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और जो स्पोरोफाइट बनेगा वह भी 2n बनेगा। अब जो स्पोरोफाइट है उसकी प्रत्येक सेल्स, जो प्रत्येक कोशिका होगी स्पोरोफाइट की, वह स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करना शुरू कर देगी। और जो स्पोर मदर सेल की तरह जब कार्य करना शुरू कर देगी तो उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और स्पोर्स का निर्माण हो जाएगा। अब जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, वो स्पोर्स का जर्मिनेशन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से होता है। डायरेक्ट आपका लीवर वर्थ और होन वर्थ में होता है और इनडायरेक्ट आपका मॉसेज में होता है। मॉसेज में पहले आपका प्रोटोनिमा बनेगा और प्रोटोनिमा में छोटी छोटी बड्स आएंगी, उसके बाद उसमें जर्मिनेशन होगा और गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। तो जो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से आपका गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसको एक बार और देख लेंगे कि जो गैमेटोफाइट है वो प्लांट बॉडी है, उसमें नर और मादा जननांग बनते हैं। नर और मादा जननांग में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। उनमें जाइगोट, उनमें जूडियोगेमी होता है, सिनगेमी भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में जो स्पोरोफाइट की प्रत्येक सेल्स होती है वो स्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करना शुरू कर देती है
और फिर मियोसिस के द्वारा स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स में जब जर्मिनेशन होता है तो 2 टाइप से होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जर्मिनेशन में आपका प्रोटोनिमा नहीं बनेगा और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में आपका प्रोटोनिमा बनेगा, लेकिन एट लास्ट उन सबसे गैमेटोफाइट ही बनेगा। तो यह आपकी जो लाइफ साइकिल है वह आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। और ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन है वह ओगेमस प्रकार का होता है और इनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट है वह गैमेटोफाइट पर आधारित होता है। दिख रहा होगा आपको, स्पोरोफाइट देखो छोटी सी स्टेज है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर स्टेज आधारित है। आधारित भी बोल सकते हैं, आश्रित भी बोल सकते हैं, परजीवी भी बोल सकते हैं। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे आश्रित है। यह ब्रायोफाइट का एक स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे क्या है, आश्रित है। तो लाइफ साइकिल आपको समझ में आ ही गई होगी। ओके, एक बार इनडायरेक्ट जर्मिनेशन आप समझ लीजिए। कई बच्चों ने कहा है कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन बताइए। देखो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन क्या होता है कि जब हमने आपका सिनगैमी के बाद आपका जाइगोट बन गया है और जाइगोट में जब आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन होता है, तो आपका स्पोरोफाइट बन जाता है और स्पोरोफाइट आपका 2n होता है। तो जो स्पोरोफाइट की जो कोशिकाएं हैं जब वह स्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करती हैं और उनमें मियोसिस होता है तो आपके स्पोर्स बनते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो स्पोर्स हैं उनमें जर्मिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। तो डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, स्पोर्स से सीधा से गैमेटोफाइट बन जाता है, जैसे लीवरवर्थ और हॉर्नवर्थ में। लेकिन जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि पहले आपका स्पोर्स से प्रोटोनिमा बनता है। प्रोटोनिमा क्या होता है, एक बहुकोशिकीय तंतु होता है और इस तंतु पे ऊपर अनेक बड्स आती हैं, कलियां आती हैं और ये बड ग्रोथ करके आपका गैमेटोफाइट बनाती हैं। तो जब हम पौधों की उत्तरजीविता की बात करें तो पौधों की उत्तरजीविता के लिए इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मॉसेज होती हैं उनका जो स्वभाव होता हो ग्रिगेरियस क्यों होता है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है कि मौसें झुंड में क्यों उगती हैं। तो उसका रीजन है, मौसें झुंड में क्यों उगती हैं, तो उसका कारण यह है कि जो मॉस है उसमें स्पोर्स से पहले प्रोटोनिमा बनता है और प्रोटोनिमा एक बहुकोशिकीय तंतु है और इस तंतु में छोटी छोटी बड्स और कलियां जिसको बोलते हैं वो निकलती हैं और वह ग्रोथ करके आपका गैमेटोफाइट बनाती हैं। इस कारण से जो मॉसेज होती हैं वह ग्रेगेरियस स्वभाव की होती हैं या झुंड में पाई जाती हैं, ठीक है। अब प्राथमिक प्रोटोनिमा और द्वितीयक प्रोटोनिमा आपसे पूछा जाता है। तो प्राथमिक प्रोटोनिमा उन्हें कहते हैं जो स्पोर्स से बनता है। स्पोर्स से बनने वाले प्रोटोनिमा को प्राथमिक प्रोटोनिमा कहते हैं। और अगर प्रोटोनिमा स्पोर्स के अलावा प्लांट के किसी भी भाग से बने तो उस प्रोटोनिमा को आप द्वितीयक प्रोटोनिमा कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लाइफ साइकिल आपकी पढ़ ली है। इसके ऊपर से ये देखिए, यहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे। इसको जो भी मैंने आपको समझाया उसके नोट्स ये हैं, ये देखिए यहाँ पे आप सारे इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट और बना के दिखाती हूँ, जो आपका बना हुआ है उसको समझाती हूँ। उसके बाद हम क्लास को आज यहीं एंड करेंगे और कल की क्लास में हम जो ब्रायोफाइट है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये देखिए दूसरा फ्लो चार्ट आपके सामने है, इसको नीचे से देखना शुरू करेंगे। अब इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ले आती हूँ इसको, यह दिख रहा होगा आपको, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया है, आपकी जो प्लांट बॉडी है वो आपकी हैप्लॉइड है। ये पूरा फ्लो चार्ट है आपका लाइफ साइकिल का। गैमेटोफाइट आपकी हैप्लॉइड है, एन स्टेज में है। उसके बाद क्या हुआ, गैमेटोफाइट पर आपके नर जननांग और मादा जननांग बनते हैं। नर जननांग को आप एंथ्रिडिया कहेंगे, मादा जननांग को आप आर्चिगोनिया कहेंगे।
नर जननांग के अंदर नर युग्मक बनेंगे, मादा जननांग के अंदर मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है, ये सब आपके हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद इनमें जूडियोगोमी हुआ, और फिर जूडियोगेमी के बाद यहाँ पे देखिए, जूडियोगेमी के बाद इनमें क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हो गया, जाइगोट 2n का निर्माण हो गया। जाइगोट में माइटोसिस हो गया, जाइगोट में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो भी आपका 2n बनेगा। एम्ब्रियो से आपका स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट की प्रत्येक सेल्स आपकी क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल्स की तरह कार्य करेगी। स्पोर्स मदर सेल में आपका क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस से आपके स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स आपके हैप्लॉइड बनेंगे। अब जो ये स्पोर्स बनेंगे इनमें आपका डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, तो यह बन जाएगा आपका गैमेटोफाइट, और यह लेवरवर्थ और हॉर्नवर्थ में होता है। और अगर हम इनडायरेक्ट जर्मिनेशन की बात करें, जो हम मोसेज में होता है, तो पहले प्रोटोनिमा बनेगा, उस पर बर्ड्स होंगी, और उसके बाद उसमें गैमेटोफाइट होगा। तो इसकी थ्योरी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसको आपने, इस फ्लो चार्ट को भी आपने अपनी कॉपी में बनाना है और इसको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखो, जो गैमेटोफाइट जर्मिनेशन है, ये जनरेशन आपकी जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात कर रहे हैं, इसमें एक गैमेटोफिटिक आएगी और एक स्पोरोफिटिक आएगी। तो गैमेटोफिटिक देखिए, ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है यह ज़्यादा बड़ी होती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन छोटी होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन सिर्फ इतनी ही है, यहाँ पर से और यहाँ पर तक ये आपकी स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन है, और बाकी जो हिस्सा है वह आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन का है। इसलिए जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे आश्रित होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। इस फ्लो चार्ट को भी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो क्लासेज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। थैंक यू क्लासेस।